हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल डीके स्टडी पॉइंट। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। कल हमने व्यवहारिक व्याकरण का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने भाषा वाले कोर्स को कवर किया था। लेकिन देखो, आज पार्ट 2 में हम व्याकरण व लिपि पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख ले, क्योंकि भाषा व लिपि में कुछ संबंध है। तो अगर भाषा वाले टॉपिक को आप नहीं देखेंगे तो लिपि आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए जल्दी से जाकर पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, ताकि आपके 6 नंबर इससे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो हम पहले व्याकरण को देखते हैं, फिर उसके बाद लिपि को। व्याकरण, देखो व्याकरण क्या है ना। इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। व्याकरण शब्द का अर्थ है विश्लेषण। क्या है? विश्लेषण। व्याकरण शब्द का अर्थ है विश्लेषण। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान जिससे होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। देखो, यहाँ से हर वर्ष 1 नंबर का क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है। रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर वाले में भी, यानी कि शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो इसे आप अच्छी तरीके से इसकी परिभाषा याद कर लें। व्याकरण भाषा का शरीर शास्त्र है। क्या है? शरीर शास्त्र है। अब हम देखो व्याकरण की आवश्यकता। व्याकरण की आवश्यकता क्यों है वो देख लेते हैं। भाषा का शुद्ध रूप बनाए रखने के लिए, भाषा का मानक रूप निर्धारित करने के लिए, भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन के लिए। नियमबद्ध यानी कि कोई भी टॉपिक हम लिखे हैं तो यहाँ पर की क्यों आ रहा है, तो ये नियमबद्ध विवेचन हो रहा है ना। अब हम देखते हैं व्याकरण के अंग। क्या है व्याकरण के अंग? व्याकरण के देखो 4 अंक माने गए। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार, चौथा है वाक्य विचार, है ना। क्या है? वाक्य विचार। अब हम देखते हैं आपकी लिपि। लिपि क्या है? इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम को लिपि कहा जाता है। जो भी मैंने देखो आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये एक लिपि है। तो जो ये लिखी हुई भाषा है उसको प्रकट कर रहा है, तो ये कुछ चिन्ह है ना। तो यही क्या है? लिपि है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। ये स्थूल है, यानी कि यह बहुत बड़ी है। और हर एक भाषा की लिपि होती है। आपकी जो हिंदी की लिपि होती है, अंग्रेजी की लिपि होती है। आप कमेंट करके बताएं हिंदी की लिपि कौन सी होती है। भाषा और लिपि का संबंध। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखिए, क्योंकि भाषा व लिपि में संबंध है। तो पार्ट 1 देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाषा क्या है, लिपि क्या है। लिपि तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, लेकिन भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए पार्ट 1 देखें। भाषा का लिखित रूप लिपि के द्वारा सुरक्षित रहता है। जो भाषा का लिखित रूप है वह लिपि के द्वारा सुरक्षित रहता है। भाषा मनुष्य के मुख से निकले ध्वनि संकेतों की समष्टि है, तो लिपि उन संकेतों की रूपात्मक अभिव्यक्ति है। भाषा व लिपि दोनों भावों व विचारों के वाहक हैं। भाषा के द्वारा भी विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, लिपि के द्वारा भी कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं भाषा एवं उनकी लिपियाँ। देखो, बहुत सारी भाषा हैं, उनकी लिपियाँ भी होती है। मैंने पहले बताया था। उर्दू की भाषा जो लिपि है वो कौन सी है? वो है फारसी। और पंजाबी की है गुरुमुखी। अंग्रेजी की है रोमन। और हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी की है देवनागरी लिपि। क्या है? हिंदी की कौन सी भाषा है? लिपि है देवनागरी लिपि। चलो अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि। इस लिपि के बारे में हम जान लेते हैं। यह एक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी जो लिपि है वैज्ञानिक लिपि है। इसमें ध्वनि प्रत्ययों, स्वर व व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। जो स्वर व व्यंजन का क्रम है वे वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिनमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। इस लिपि में वर्तनी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, यहाँ से प्रश्न आता है ना, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लें। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है ना। ब्राह्मी लिपि क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। यह लिपि बाई से दाई ओर लिखी जाती है। जो देवनागरी लिपि है वो बाई से दाई ओर लिखी जाती है। अब हम देख लेते हैं भारत की जो प्राचीन लिपियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। भारत की 2 प्राचीन लिपियाँ थी। एक थी ब्राह्मी लिपि, एक थी खरोष्टी लिपि। जो भी पिछले वाले में देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था, तो
वो क्या है, एक प्राचीन लिपि है। ब्राह्मी लिपि क्या है, एक प्राचीन लिपि है। ठीक है, देखो यहाँ से जो आपके तीनों टॉपिक है व्यवहारिक व्याकरण के, वो कंप्लीट होते हैं। तो देखो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।